द्वारा भगवान ने सबसे सुंदर सृष्टि रचना किया है मनुष्य तनु। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं निर्धेय मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु करुण धारम मैं अनुकूल नवश्वतरितं ममन पुमान भवाब्दिंग नतरत स आत्महा। ये भवतरु भव सागर पार करने के लिए एकमात्र मानव तनु है, एकमात्र नाव विशेष, और कोई नाव है नहीं। समुद्र पार करने के लिए आपको तो कोई साधन चाहिए ना, नाव चाहिए, नहीं तो आप कैसे पार लगाएंगे। तो 84 लाख जोनी या ये दुखमय सागर, ये अंधकारमय सागर, ये मायामय सागर, ये अविद्या सागर है, ये सागर पार करके आपको चिन्मय धाम, चित्त धाम, भगवत धाम, भगवत सान्निध्य प्राप्त करने का एकमात्र मानव तनु ही नाव विशेष। प्लवंग, प्लवंग माने नाव। ये नाव तुमको दे दिया भगवान ने, बहुत कृपा किया है। इससे बड़ा कृपा और क्या चाहते हो। अगर थोड़ा सा कुछ नहीं, हमारे इंद्रिय वृत्ति तो भोग में जा रहा है ना। इंद्रिय सब वृत्ति हमारा संसार भोग सुख के लिए ही हमारे व्यस्त है? और कैसे हमको इंद्रिय भोग सुख मिले है? तो उसी के प्रति आकर्षित होकर के, देहदैहिक विषय में आकर्षित होकर के, स्वरूप विस्मृत होकर के हमने भोग जोनी प्राप्त होकर के ऐसा ही हम दिन व्यतीत करते हैं, संसार चक्र में घूम रहे हैं। ये इंद्रिय वृत्ति अगर भोग में जाता है तो ये संसार बंधन का कारण होता है। फिर जाके फिर 84 लाख जोनी भ्रमण करो। फिर इसका वृत्ति को बदलना है, इसको जोग में लगाओ तो संसार चक्र से मुक्त करा करके परम धाम प्राप्त करा देंगे। ये शरीर हमारा परम दुश्मन है अगर ये भोग में जाता है, और ये शरीर ही हमारा परम मित्र बनता है अगर जोग में जाता है। जोग माने भगवान से मिलन इच्छा, भगवान से मिलने के लिए जो साधन प्रक्रिया है उसको योग कहा जाता है। योग अलग अलग कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग आदि नाना प्रकार योग है। मिलन जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। योग माने यौगिक क्रिया नहीं, योग माने यौगिक क्रिया नहीं, योग माने भगवान से मिलने का तीव्र इच्छा लेकर के जो भी पंथा अवलंबन करते हैं, इंद्रियों को हम साधन में तत्पर होकर के हम भजन करते हैं, तो ये योग कहा जाता है। माने मिलन, भगवान से मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त भगवान का मिलन। तो ये नरतनु बड़े भाग से भगवान ने तुमको दिया, लेकिन हमने इसको दुरुपयोग किया और कहते हैं हमारा तो भजन हुआ नहीं, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, भगवान ने हमको बहुत दुखी करके रखा है। भगवान ने हमको दुखी थोड़ी किया है। हम दुख मार्ग में चल रहे थे, दुख को ही सुख मान करके, जिसमें दुख है उस वस्तु को सत्य मान करके, मिथ्या वस्तु को सत्य मान करके उसको प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन शरीर को समर्पण करके माया जगत में विचरण कर रहे हैं और कहते हैं भगवान हमको दुखी करके रखा है, भगवान हमको दुखी करके रखा है। हमारा घर में रोशनी नहीं है, हम अंधकार में हैं। अरे अंधकार में है, दरवाजा जानला खोल दो तो अपने रोशनी आएगी तो ना। तो तुम दरवाजा जानला बंद करके रखे हो तो रोशनी कैसे आएगी। तो हमारे इंद्रिय वृत्ति सब हम ब्लॉक करके रखे हैं, इसको खोल दो दरवाजा तो रोशनी आएगी। क्यों नहीं आएगी, तो अंधकार रहेगा नहीं। जब तक तुम्हारा ये दरवाजा बंद रहेगा, इसका खोलने के लिए तुम कोशिश नहीं करते हो, तब तक जा करके तुमके संसार चक्र में घूमना पड़ेगा। हमको कुछ मिला नहीं, शांति मिली नहीं, ऐसा कहकर दुख करने से, रोने से क्या होता है। भगवान ने तुमको ये मानव तनु दिया है, सब कुछ दे करके। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, हम जानते नहीं है,
हम जानते नहीं है कि हमारे अंदर क्या शक्ति भगवान ने दिए है। वो शक्ति एक बार उन्मोचन हो जाए ना, दरवाजा खुल जाए ना, तो अनंत आनंद, अनंत ज्ञान भंडार, अनंत शांति तुम्हारे भीतर है। अलग प्रकट नहीं होते, तुम्हारे भीतर ही है। सिर्फ दरवाजा खोलना है, दरवाजा को खोलना है। हमारी वृत्ति जो है इसको घुमाना है। हमारा भोग वृत्ति जो है, हमारी वृत्ति भोगनमुखी है। चक्षु कर्णो नासिका जीवा के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, बस इसी में ही आनंद है, इसी में सब कुछ है। जान करके हम ये भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के भोग्य वस्तु कैसे मिले, उसके लिए हम चेष्टा करते हैं। तो हमारे भोग वृत्ति, हमारी इंद्रिय वृत्ति सब भोगनमुखी होने का कारण हमारे वो दरवाजा बंद है। और उसको जोग वृत्ति में ले जाओ, उसे वृत्ति जोगनमुखी। जत करोषि जदोष्णासी जोहोषि जदासी जत जत तपस्वासी कुंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम। शुभ शुभ फलों मोक्ष से कर्म बंधो नहीं संन्यास जुगयुक्त आत्मा विमुक्त उपस्यसि। इसको जोगोन्मुखी करना है, इसको वृत्ति को बदलना है। कर्म बदलना नहीं है, कर्म वही कर्म, कर्म बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं। जो हम तो बार बार कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, और कहने का है क्या, ज़्यादा शब्द कहने का है क्या। ये तो शब्द प्रयोग मात्र, ये तो वाग्मिता है, लेकिन तत्व तो वही छोटा सा ही विषय है। उसको अगर तुम धारण करोगे तो जीवन में परम परिवर्तन आ सकता है, परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हो, अगर उसको तुम ठीक ठीक अंतःकरण से उसको धारण करते हो तो। नहीं बोलो तो बोलो, कितना शास्त्र बोलो, सुनो ना, कितना कथा हो रही है, सुनो ना। शब्द शैली कितना ग्रंथ भंडार पड़ा है, पढ़ो ना। अनंत शास्त्र है, अनंत कथा है, और खत्म नहीं हुआ, अभी लिख रहे हैं, पंडित जन लिख रहे हैं। ग्रंथ भंडार समृद्ध हो रहा है, शब्द शैली के विस्तार हो रहा है। क्या होता है, छोटा सा शब्द पकड़ लो। जैसे गीता में गीता सार क्या है, गीता सार एक श्लोक पकड़ लो, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्व। बस अर्जुन, ये संसार अनित्य है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक है। आँख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं सब आगंतुक है, सत्यता है नहीं। पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। चंद्र सूर्य तक अभी देख रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों का साल पीछे चंद्र सूर्य भी नहीं रहेगा, वो निस्तेज हो जाएगा। शरीर, शरीर तक पहले था नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, पीछे रहेगा नहीं, श्मशान में परिसमाप्ति, आगंतुक। अनित्यम, जान लो। जो भी वस्तु पदार्थ, जहां जहां तुम्हारा मन में आसक्ति है, जो भी वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारी चित्त वृत्ति आकृष्ट है, समझ लेना तुम धोखा खाओगे। आज हो काल हो, तुमको धोखा खाना ही पड़ेगा। इतना आसक्ति, इतना धोखा, बड़ा आसक्ति, बड़ा धोखा। अभी नहीं तो पीछे। मान लीजिए हमारे पुत्र कन्या परिवार है, हमारा बहुत लगाव है ना, ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन एक दिन तो उसके साथ तुम्हारा डिटैचमेंट होगा ही। अटैचमेंट जहाँ है वहाँ डिटैचमेंट जरूर है। संयोग जहाँ है वहाँ वियोग अनिवार्य। वियोग है नित्य, संयोग है अनित्य आगंतुक। जहाँ संयोग शब्द है वह समझ लेना यहाँ वियोग होगा। शरीर का साथ संयोग हुआ मातृ जठर में, शरीर तो पीछे गठन हुआ ना, माँ के शरीर में, माँ के खून से पैदा हुआ है शरीर, तो संयोग है ना, ये वियोग होगा, छोड़ना पड़ेगा। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, पीछे संपर्क हुआ ना। पहले तो जब संसार में आए हैं तब तो किसी से हमारा संबंध नहीं था, हम जानते भी नहीं थे कौन है हमारी स्त्री, कौन है पुत्र, तो संयोग हुआ ना, वियोग होगा। धन संपत्ति, जो भी मकान दुकान ऐश्वर्य जो भी तुम देखते हो, ये पीछे संयोग हुआ ना, तो ये वियोग होगा। वियोग है सत्य, संयोग है मिथ्या। तो जहां संयोग शब्द है, एकमात्र भगवान से हमारा संयोग नहीं, नित्य संबंधो, पहले था, अभी है, पीछे रहेगा,
किसी भी अवस्था में हमारे साथ भगवान का पलक के लिए भी अलग होना संभव नहीं है, डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। कि हाँ, वहाँ अटैचमेंट शब्द आता ही नहीं, वो नित्य सत्य सनातन हर समय के लिए पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। भगवान भी चाहे तो हमको अलग नहीं कर सकते। भगवान भी अगर चाहे जो इसको अलग कर दे, वो नहीं। जैसे दूध में मक्खन, जैसे दूध में मक्खन। एक राजा था, दीक्षा लिया, कुलगुरु था, और हम जैसे पंडित लोग बड़े बड़े बात करने में तो माहिर है, मनुष्य को धोखा देने में हम जैसे माने तत्वज्ञ नहीं। तो उसमें सब अच्छा बढ़िया बात सुन करके राजा तो बहुत मोहित हो गए। महाराज, आप दीक्षा ले लीजिए, भजन कीजिए, आपका परम मंगल होगा, सब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, परम शांति पद प्राप्त करेंगे। सुन करके राजा सोचते हैं बहुत सुंदर है, हमारा धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं है, चलो हम भजन ही करेंगे। अच्छा पंडित जी, भगवान है? तो बोले हाँ है। तो ठीक है, हमको मिलेंगे ना? हाँ, भजन करने से मिलेंगे, तब तो हम जरूर भजन करेंगे। तो ठीक है, पंडित जी से दीक्षा ले लिया। पंडित जी हो गया गुरुदेव। देखते हैं राजा जैसे चेला बन गया, उसका कमी क्या है? तब तो आनंद ही आनंद है। यही तो उद्देश्य था, किस तरह से राजा को, आजकल जैसे हम जैसे क्या करते हैं, पैसे वालों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनको ही ज़्यादा आग्रह करते हैं, आदर करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये क्या है? ये तो ऐसा थोड़ी होता है। जो परमार्थ लोभी है, जो तत्वज्ञ है, वो किसी का ये नहीं देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये धन संपत्ति क्या है, इसका पैसा कौड़ी क्या है, लौकिक प्रतिष्ठा क्या है, इससे कोई लेना ना देना, मगन रहना, ये है। तब जाके तो कल्याण होता है। ऐसे संत के पास जाने से कल्याण होता है। ऐसे संत भी दूसरे का कल्याण करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो ऐसा ही चुपड़ी सब बातें करना और कुछ नहीं, इसमें कोई मंगल नहीं होता है। तो राजा आकर बोलो, बड़े बड़े संतों को भी देखा गया है कि जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं संसार में, भले ही लौकिक हों, लेकिन उनका एक सम्मान विशेष रूप से देते हैं। बड़े बड़े साधकों ने भी ऐसा किया। सम्मान, देखो, सम्मान तो देना चाहिए। जैसे कोई मंत्री आ गया तो उनके जो जीवन है उस अनुसार उनको सम्मान करना चाहिए। सम्मान अलग चीज़ है, अपने अपने स्थान पर सम्मान है, लेकिन उसको ज़्यादा खातिर करना, उसको एकदम कैसे भी हो उसको अपना बनाने का चेष्टा, ऐसे एक टेंडेंसी रहता है। हम जैसे साधक के लिए कभी कभी ऐसे टेंडेंसी हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो अलग बात है। हाँ, ऐसे नहीं, कभी कभी अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति भी बहुत भक्तिमान होता है, बहुत भक्ति मार्ग में बहुत आग्रही होते हैं, भजन में बहुत तीव्र स्पृहा लेके आते हैं, तो ये तो अलग बात है। लेकिन साधारणतः क्या होता है? साधारणतः ये पैसा वाला ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा प्रतिष्ठा युक्त जो व्यक्ति है उनके प्रति ज़्यादा दिखा जाता है, एक आदर अभ्यर्थना ज़्यादा है। ऐसे सब नहीं, महापुरुष भी है, समदर्शी महापुरुष भी है हम जैसे, ऐसे देखने में आता है कभी कभी। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम दूसरे को क्यों कहेंगे भाई? तो क्या कह रहे थे? देवराहा बाबा से किसी ने पूछा था कि आप जो है उन व्यक्तियों को इतना सम्मान क्यों देते हैं, तो उन्होंने फिर ये बात कहा था कि ये लोग बहुत सारा इनके ऊपर भार रहता है, सामाजिक भार रहता है, उसको छोड़ करके इनको फुर्सत भी नहीं मिलती, ये कार्य में व्यस्त रहते हैं। ये बात तो सत्य है, ये बात तो उनके जो नज़र है, दृष्टि है, वो बहुत ऊंची स्थिति है, वो संभाल पाएंगे, सामर्थ्य महापुरुष है। लेकिन हम जैसे साधक संभाल नहीं पाएंगे, बह जाएंगे स्रोत में।
पैसा कौड़ी धन दौलत मान प्रतिष्ठा आकर के बहा के ले जाएंगे, कहाँ से कहाँ बह के चला जाएगा, भजन जीवन चौपाट हो जाएगा, बड़े बड़े बात धरी रह जाएगी। ये तो अनादिकाल का संस्कार है ना। थोड़ा सा सम्मान मिल गया, धन मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, ओ हमको ना जाने क्या मिल गया। कहाँ था भजन, कहाँ था उस समय हम जैसे साधक के लिए। ऐसे होता है ना। और तो सामर्थ्य महापुरुष है, उनके साथ कभी साधारण का तुलना हो सकता है। वो तो करेंगे ही, वो नहीं करेंगे तो इनको कैसे संभालेंगे। ऐसे है। तो क्या बात कर रहे थे, कहाँ तक आए थे? राजा हाँ, राजा ने तो दीक्षा ले लिया। राजा तो है ही है, घमंडी तो है ही है। अब राजा बहुत दिन हो गया भजन करते, जो नाम देते हैं, जपते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं। आँख मूंद करके तो संसार की दुनियादारी की चिंता आती है, और कोई चिंता ही आती नहीं है। बहुत कोशिश करके मन को संलग्न करने में उनके द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं, मन ही लगता नहीं है, तो बहुत चेष्टा करके दुखी हो गया। तो एक दिन गुरुदेव को बोला है, गुरुदेव अब सही बताइए, भगवान है? बोला है, निश्चित है। तो हमको दिखता क्यों नहीं? सुनिए गुरुदेव, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। अगर आप 7 दिन के अंदर आप हमको भगवान को नहीं दिखाएंगे ना, तो इसके लिए शायद आपको सूली में चढ़ना पड़ेगा। सुनते ही तो पंडित जी का हालत खराब। जितना पैसा खाए, जितना धन दौलत सुख समृद्धि जो भी मिली है, अब आप तो सब निकाल जाएगा, हमारा प्राण तक निकाल जाएगा। आप तो बड़े दुखी हो गए, घर में आके रोना पीटना शुरू किए हैं। लेकिन है सज्जन, मंदिर में जाके रो रहे हैं, हे भगवान, हे ठाकुर जी हमको बचाओ, इस स्थिति में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन हमको बचाएगा? बचाने का कोई दिखता ही नहीं है। लोभ के कारण बस तो हमने राजा को तो दीक्षा तो दे दिया, राजगुरु है, चारों ओर सम्मान भी मिलता है, और उसमें हम बड़े आनंद से बड़े दिन व्यतीत कर रहे थे। हम राजगुरु बन गए हैं, जहाँ जाते हैं वहीं हमारा प्रतिष्ठा। लेकिन आप तो सब प्रतिष्ठा सब निकल जाएगा। हे प्रभु हमको रक्षा करो, रक्षा करो। खूब रो रहे हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी कृपालु है। एक दिन एक बालक रूप में, 7 दिन है, 2-4 दिन हो गया है, इतना में वो एक बालक रूप में आया है। पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा तू जा यहाँ से, तू जा, तू क्या समझेगा? नहीं बताइए ना पंडित जी, हमको बताइए ना। तो उसको सुंदर मुखड़ा, उसके सुंदर हंसी देखने में इतना मनमोहकारी, उसका चेहरा देख करके कहते भाई क्या जाने कहाँ से है। बोलता है देख बेटा ऐसा हुआ है, हम तो राजा को दीक्षा दे दिया। राजा कहते 7 दिन के अंदर भगवान को नहीं दिखाओगे तो तुमको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब तो हमारी मृत्यु का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? बोले ये बात है, इसके लिए चिंता मत कीजिए पंडित जी, अब हमको ले जाइए, इसका जवाब हम दे देंगे। अरे दूर, ये पागल क्या कहता है, छोटा सा बच्चा ये क्या कहता है? बोलते हैं जवाब हम दे देंगे। बोलते हैं नहीं आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन अंतिम दिन जब अब जाएंगे राजा के पास तो हमको ले जाइए। तो अंतिम दिन, 7वें दिन आप राजा के पास जाएंगे। इतने में बालक आ गया, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो राज दरबार जा रहे हैं, हमको ले चलिए। बड़े सुंदर देखने में, बड़ी सुंदर बात करने की उसकी शैली बहुत सुंदर। छोटा है लेकिन बड़ा सुंदर है। तो चल हमारे साथ, यार क्या करें, कुछ भी करें, आप सूली पे तो चढ़ना है। मन तो मानता नहीं है, ये छोटा सा बालक ये क्या जवाब देगा, ये क्या हमको उद्धार करेगा मृत्यु से? मृत्यु संकट सबसे बड़ा संकट है, इस संकट में ये बालक हमारा क्या उपकार में आएगा? बोल के ले गए राज दरबार पे। राजा कहते हैं गुरु जी तो आप भगवत दर्शन कराएंगे? तो गुरु जी का तो हालत खराब। बच्चा कहते हैं हाँ महाराज हम दर्शन कराएंगे आपको। अच्छा तुम दर्शन कराओगे? हाँ हम दर्शन कराएंगे आपको। अच्छा तो दर्शन करा। बोलते ऐसे थोड़ी होता है, आपको भगवत दर्शन कराएंगे, हमारे लिए कोई सादर सत्कार नहीं है, हमारे लिए बैठने का कोई आसन नहीं है। आप तो बड़े अद्भुत महाराज हैं, आपको ऐसे परम पुस्तक प्राप्त कराएंगे और हमारे लिए कोई सादर सत्कार नहीं। ओ हाँ बढ़िया कुर्सी लाओ, हमारे छोटे महाराज जी को बैठने के लिए आसन दो।
ये सुंदर अच्छा सुंदर कुर्सी लाया, उसको बैठाया, बैठो बैठो बैठो, आप भगवत दर्शन कराओ हमको। अरे महाराज आप तो अजीब है। अरे कोई जब आता है मेहमान घर में तो पहले बैठने देते हैं, फिर तो कुछ तो जल पानी के लिए तो पूछते हैं। आप हमसे पूछा ही नहीं, कुछ पानी वानी पीने के लिए, खाने के लिए कुछ पूछे ही नहीं। आप कह रहे हैं भगवत दर्शन कराओ, ऐसे परम वस्तु को हम प्राप्त कराएंगे और हमारे लिए कोई सादा सत्कार नहीं, पूछे भी नहीं आप भूखे हैं कुछ खाएंगे कि नहीं। अरे बात सुन के तो राजा एकदम चमक गए, अरे भाई अद्भुत बालक है। अच्छा अच्छा बोलो हम तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकते हैं। बोले थोड़ा सा गाय के दूध होने से तो अच्छा होता है, कटोरा में थोड़ा सा गाय के दूध आने से अच्छा होता है। अच्छा ठीक है गाय का दूध लाओ। ऑर्डर दे दिया, राजा है तो कोई कमी तो है ही नहीं। एक नौकर जा करके गाय के दूध लाए हैं, कटोरा में दे दिए हैं कटोरा में। अब उसमें ऐसे कर रहे हैं, अंगली से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत समय हो गया। अरे तुम दूध पियो फिर भगवत दर्शन करोगे, कब करोगे। बोले महाराज हम ऐसे थोड़ी पीते हैं, हम मक्खन उठा के उसके बाद हम दूध पीते हैं। तो मक्खन इसमें दिखता ही नहीं है, कहाँ मक्खन है। हम मक्खन से दूध नहीं पीते, मक्खन हटा के हम दूध पीते हैं। बोले पागल है, मक्खन तुमको कैसे कैसे मिलेगा। बोले क्यों क्यों नहीं मिलेगा, है तो इसमें। बोले है इसमें तो है, तो इसमें है तो मिलता क्यों नहीं। अरे पागल तुम बालक हो, जानते नहीं है, इसको पहले दही जमाया जाता है रात में, फिर जा कर के अंधकार रहती हुई सुबह सुबह उसको मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद वो दही से मक्खन निकल जाता है, अलग हो जाता है। तो महाराज आपका जवाब तो हमको मिल ही गया, आपका जवाब तो आप ही दे रहे हैं। महाराज भगवान सबके भीतर सबके साथ रहते हैं, वो रमे हुए हैं ऐसे। उसको एकांत में सब कुछ परित्याग करके एकांत में रह करके जप तप आराधना ध्यान धारणा करना चाहिए। मन की गति को जैसे दही जमाते समय उसको ज़्यादा हिलना डोलना ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दही जमेगा नहीं, दही नहीं जमने से मक्खन उठेगा नहीं। इस तरह से जब भजन करेंगे उस समय इस तरह से मन निश्चल होना चाहिए। मन चारों ओर भाग रहा है, मन की गति को निरोध करके फिर जाके मन को शांत करके भगवत चिंतन करना चाहिए, एकांत में रह करके फिर उसको मंथन कीजिए। मंथन कीजिए तब जाके ना भगवान प्रकट हो जाएंगे। आप साधन किए नहीं, भजन किए नहीं, त्याग किए नहीं, आप कहते हैं भगवत दिखाओ भगवान दिखाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं महाराज, भगवान है और है यो घट घट वासी है अविनाशी। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि भगवान है नहीं, आप भी कोशिश कीजिए, भगवान आपको दर्शन देंगे। तो अब जाके राजा तो बालक के बात सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। बस बात तो सही है, हमने तो कोई साधन भजन त्याग तितिक्षा कुछ किए नहीं है और ऐसे ही भगवत दर्शन करना चाहते हैं। तब राजा प्रसन्न हो गए और पंडित जी को गुरु जी को कहें कि आप जाइए, कोई चिंता नहीं, आप जैसे रह रहे रहिए, आपको कोई भय नहीं है। तो ऐसा भगवान है सबसे प्रियतम सबसे निकटतम। ये जगत में जितना प्रियतम वस्तु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना प्रियतम वस्तु है, भगवान से प्रियतम कोई हो नहीं सकता है। भगवान की तुलना तो छोड़ दीजिए, उनसे जो हमारे प्रियतम संबंध है उसका एक कण भी ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि के साथ उसका तुलना नहीं हो सकता है, कंपेयर नहीं हो सकता है। इतना प्रियतम और सबसे निकटतम, जितना निकटतम पदार्थ है संसार में, हमारी भोग्य वस्तु जितना है, भगवान से निकटतम भी कोई नहीं है। उनसे निकटतम पदार्थ भी कोई नहीं है ना। तो सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, ये जान करके हरिभजन करना ही बुद्धिमत्ता है। एकमात्र हरिभजन, इस मनत्व पा करके अगर हमारा हरिभजन नहीं हुआ तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ है ही नहीं। सब संसार नष्ट हो जाए, सब वस्तु नष्ट हो जाए, हम दुखी हो जाए, समस्त वस्तु पदार्थ नष्ट हो जाए, वो नष्ट वो नुकसान नहीं। सबसे बड़ा नुकसान है इस मानवत्व में रहते रहते अगर हरिभजन नहीं हुआ, उससे बड़ा नुकसान और कुछ है नहीं है।
सबसे बड़ा नुकसान है वही। इसीलिए कैसे भी हो जनतन प्रकार कृष्ण मनोनिवेशयत, कैसे भी हो मन को लगाओ, भगवत चरण में मन को लगाने का प्रयत्न करो। ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं ये बुद्धिमान के अंदर भी बुद्धिमान कौन है? तो बोलते हैं बुद्धिमान के अंदर भी सबसे बुद्धिमान वही है जो देखो नश्वर पदार्थ है, शरीर पंचभौतिक है, चतुर्विंशति तत्व है, ये था नहीं रहेगा नहीं। और ये देखो कितना घृणित है, रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर। हर वस्तु हमारे घृणित है, एक एक वस्तु पदार्थ हमारे भीतर से निकल जाए तो अभी हमको छूने से स्नान करना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो तत्व है ना, भौतिक तत्व है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, इसका एक एक तत्व अगर बाहर आ जाए तो वो छूने से भी स्नान करना पड़ेगा। इतना घृणित पदार्थ, नश्वर पदार्थ, परिवर्तनशील पदार्थ, आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकुचन प्रलय, ये शरीर का ये स्थिति है। आरंभ होता है मातृजठर से निकालने का बाद ही शुरू हो जाता है परिवर्तन, आणविक परिवर्तन, परिवर्धन बांधना शुरू हो जाता है। कब तक? 30 साल 35 साल तक बढ़ना शुरू हो जाता है। आरंभ परिवर्तन परिवर्धन, फिर संकोचन, उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो संकोचित होना शुरू हो, सब सिकुड़ जाता है, शरीर सूख जाता है, इंद्रिय वृत्ति सब सूख जाता है। संकोचन परिवर्तन परिवर्धन संकोचन प्रलय, आरंभ स्थिति, स्थिति कितना दिन होती है? 60 बछर 100 बछर, इससे ज़्यादा क्या होगा? प्रारंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्धन, फिर संकोचन, फिर प्रलय, ये शरीर का ये अवस्था है। ये नश्वर पदार्थ, और इसमें जीव चैतन्य सत्ता चेतन सत्ता आकर के घर बसा लिया है, शरीर को अपना मान लिया, मैं शरीर हूँ, शरीरधारी बन करके संसार चक्र में मायामय संसार में घूम रहा है। तो ये शरीर ये तो जाएगा, ये था नहीं रहेगा नहीं, जाएगा। तो ये नश्वर पदार्थ अगर भगवत चरण में समर्पण कर दिया जाए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वतो भाव से उनके शरण में आ जाओ तुम, बस और कुछ करना नहीं है। तमेव शरणं गच्छ, तुम शरणागत हो जाओ सर्वभावेन भारत, कायमन वचन से, ऐसे नहीं मुंह में बोलने से होगा नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, उनके कृपा से परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, परम शांति पद को तुम प्राप्त करोगे, शाश्वत अव्यय पद को तुम प्राप्त करोगे उनकी कृपा से। तो ये नश्वर पदार्थ जाएगा, इसमें भोग में लगा करके हम तो अनादिकाल संसार चक्र में घूम के आए, और इस बार नहीं तो इसको प्रभु के चरण में समर्पण कर दो ना, देखो ना क्या मंगल होता है। कोई कष्ट की बात नहीं है, सिर्फ मन प्राण में स्वीकार कर लेना, जो प्रभु करा रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, जो हो रहा प्रभु की इच्छा जान करके दृष्ट बन के देखते रहो। तो ये नश्वर शरीर अगर भगवत चरण में समर्पण करके, जो रहेगा नहीं था नहीं रहेगा नहीं, और घृणित पदार्थ से बना हुआ शरीर, उसको अगर भगवत चरण में समर्पण करके परम पद प्राप्त होता है, तो बोलो उससे बड़ा बुद्धिमान कौन है? और इसका भोग में लगा के चला, रोग पैदा कर रहे हैं, शोक पैदा कर रहे हैं, और संसार चक्र में घूमने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, फिर 84 लाख भ्रमण करके आया, फिर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, फिर नया 84 लाख जोनी जाने के लिए। एक जन खाली हाथ गया बम्बई में, कोई पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, भिखारी सोचे हैं वहाँ जा करके कोई जन मजदूरी करके कोई किसी तरह से अपना खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन कैसे कैसे संयोग हो गया, बहुत बुद्धिमान था, धीरे 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 कैसे कैसे अल्प दिन में ही अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, हैं? तो आप क्या कहेंगे? बहुत बुद्धिमान। देखो खाली हाथ गए, देखो अरबपति बन गए, गए खाली हाथ, देखो कुछ नहीं और अरबपति बन गया। आप तारीफ करेंगे, बुद्धिमान कहेंगे ना।
तो श्रीमद् भागवत पुराण भी ये बुद्धिमान का है। ये जगत में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? बोलते वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ये नश्वर पदार्थ को भगवत चरण में समर्पण करके जो परम भक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान। जो गया नहीं, हमारा तो कुछ गया नहीं कि शरीर तो हमारा है नहीं, हमारा शरीर है नहीं, ये था नहीं, तो हमारा कुछ गया नहीं, हम तो चाहता है ये सिर्फ भगवत चरण में समर्पित हो जाना है। तो उसमें ही भगवान कृपा करके उसका परम शांति पद प्रदान कर देते हैं। बस चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात्तरिष्यसि अत चित्तम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनांशसि। तुम हृदय में सिर्फ हमको धारण करो, मत चित्त। बस ज़्यादा करने का कुछ जरूरत नहीं। जब तपस्या, ध्यान धारणा, उपासना ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, सिर्फ जान लो। तुमको सरल उपाय मैं कहता हूँ अर्जुन, सुनो। मत चित्त, तुम्हारी चित्त वृत्ति में सिर्फ हमको धारण करके उठते बैठते खाते सोते, एक गोसाई जी जाओ जब भी चलते देखो राधे 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 राधे। हम जब चलते हैं जो परिक्रमा मार्ग में, एक पलक के लिए इनके मुख से हम राधा नाम छोड़कर कोई शब्द सुनते ही नहीं। तो खैर इनका तो कहना ही क्या है, ये तो है ब्रजवासी, वे राधा रानी के पुजारी गोसाई हैं, राधा रानी के सेवक है, राधा रानी के निज जन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं दिखता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ। तो मत चित्त, तुम्हारे चित्तवृत्ति में हमको धारण करके रखो। बस सरल उपाय सुनो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। तुम सिर्फ बच्चा जैसे माँ की गोदी में रह करके, माँ को गोदी में रह करके दुनिया को पाम दिखाता है, हमारा माँ है। शेर को पाम दिखाता है, हमारा माँ है। ऐसे ही तुम हृदय में हमको धारण करके चुपचाप रहो, देखते रहो। कर्ता बनना नहीं, फट जाओगे। दास बन के रहना तो फिर भय नहीं है। कर्ता बनोगे तो बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, अकर्ता बनोगे तो बंधन दशा नहीं, तो मुक्त रह जाओगे। तो मेरे को हृदय में धारण करके चुपचाप रहो। जो हो रहा है सिर्फ दृष्टा बन के देखो, क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं प्रभु ने, क्या कर रहे हैं। सर्व दुर्गानी, समस्त दुर्गति से मत प्रसादात्तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अतो चित्तम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि, नहीं सुनते हो मेरी बात, विनंशसि, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम अपने को संभाल नहीं पाओगे, इतना सामर्थ्य तुम में है नहीं। हमने तुमको इतना सामर्थ्य दिया नहीं है। तुम निज चेष्टा के द्वारा संसार सागर पार लगा दोगे। एकमात्र भगवत कृपा, और वो कृपा एकमात्र शरणागत होने से, मच्चित्त होने से ही संभव। लेकिन हम लोग इतना सरल उपाय प्राप्त जान करके सुन करके भी कहाँ तक हृदय में, कहाँ तक हम ठाकुर जी को बैठा के रखते। सारा दिन तो दुनिया भर की चिंता। क्यों भाई? चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता करके क्या होगा? काम तो करने जा रहे हो, वो तो करना ही है, लेकिन भीतर में तुम क्यों दूसरा चिंता का क्यों बैठा रहे हो? मत चित्तो, बस चलो जो हो रहा ठीक है, हमको काम में जा रहे हैं, काम तो करना ही है। ठाकुर जी तुम्हारे कर्म तत्कर्म, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हमारे समस्त अकेल कर्म चेष्टा, हमारे स्वतंत्र अपने लिए कोई कर्म है ही नहीं। जो भी कर रहा हूँ तुम करा रहे हो, बस। तो जाकर कर्म बंधन का कारण नहीं होगा, वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और अपने इच्छा लेकर के इंद्रिय भोग के लिए कामना वासना लेकर तुम कर्म प्रवृत्त हो जाओगे तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण होगा। एक ही कर्म वासना बंधन का कारण, और समर्पित होकर भगवत कर्म करने से फिर जगह वो कर्म उसका मुक्ति का कारण होता है। ये सरल उपाय हमारे बताते हैं हमारे ठाकुर जी, गीता में बताते हैं। इसके आगे तो हमारा कुछ जानकारी है नहीं, सरल उपाय, इसका आगे तो हमारा जानकारी तो है नहीं। और किसी का जानकारी है तो वो बात अलग है। हमने जो मंथन किया है गुरु जी की कृपा से, हमको तो इतना ही जानकारी हुआ है। आगे देखो प्रभु की इच्छा। जय जय श्री राधे।